और चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट का कुछ बड़ी खबरों के साथ। ईआरसीपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईआरसीपी में बनने वाला बांध और बैराज का सर्वे अब शुरू हो चुका है। अभियंता और सर्वेयर सहित कुल 15 लोग टीम में शामिल हुए हैं। सवाई माधोपुर के डूंगरी गांव में बनने वाले बांध का सर्वे करने पहुंची टीम। डूंगरी बांध का अलाइनमेंट किया जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन डूंगरी बांध और उसके भराव क्षेत्र में आने वाले गांव का भी सर्वे किया जाएगा और सर्वे के दौरान क्षेत्र में आ रहे गांव की स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। गांव की मुआवजा देने की फील्ड रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी और तखमीना बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी बिंदुओं की जांच की जाएगी। 2099 एमसीएम भराव क्षमता के साथ ही ईआरसीपी में सबसे बड़ा डूंगरी बांध होने वाला है। ईआरसीपी के अंतिम पड़ाव डूंगरी बांध के बाद में निमोर बैराज का सर्वे भी किया जाएगा और उसके लिए टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, क्योंकि कुल 15 लोग टीम में शामिल है। सवाई माधोपुर के डूंगरी गांव में बनने वाले बांध का सर्वे करने टीम पहुंची है। डूंगरी बांध का अलाइनमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। डूंगरी बांध और उसके भराव क्षेत्र में आने वाले गाँव का भी इस दौरान सर्वे किया जाएगा और सर्वे के दौरान क्षेत्र में आ रहे गांव की स्थिति का आकलन किया जाएगा और गांव को मुआवजा देने की फील्ड रिपोर्ट भी टीम के द्वारा बनाई जाएगी। साथ ही में तखमीना इलाके में आवश्यक तकनीकी बिंदुओं की जांच भी टीम करेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं यमुना जल समझौते से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ताजेवाला से चूरू तक पेयजल लाइन डालने के लिए मामले पर एक बैठक का आयोजन हुआ। एसीआई जल संसाधन अभय कुमार ने रिव्यू बैठक ली। सचिवालय में हुई बैठक में रेलवे अधिकारियों के साथ में चर्चा भी की गई। रेलवे अधिकारियों के साथ में ये दूसरी बैठक थी। बैठक में रेलवे लाइन के सहारे पेयजल लाइन बिछाने पर चर्चा की गई और करीब 300 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन डालने की आवश्यकता रहेगी। रेलवे की सहमति मिलती है तो रेलवे लाइन के सहारे करीब 150 किलोमीटर तक डाली जा सकती है पेयजल लाइन। और बैठक में मौजूद रहे उत्तर पश्चिम रेलवे के चीफ इंजीनियर और अन्य अधिकारी भी उस वक्त मौजूद रहे थे। रेलवे ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया है। बैठक में पेयजल लाइन सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, यानी कि पूरे मामले पर समझा जा सकता है कि जो यमुना जल समझौता था उसको लेकर के कार्य अब तेजी से शुरू हो चुका है, क्योंकि ताजेवाला से चूरू तक पेयजल लाइन डालने के मामले पर एक बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में एसीएस जल संसाधन यानी कि अभय कुमार ने रिव्यू बैठक ली थी। सचिवालय में हुई बैठक में रेलवे अधिकारियों के साथ में विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे अधिकारियों के साथ साथ ये दूसरी बैठक थी, क्योंकि बैठक में रेलवे लाइन के सहारे पेयजल लाइन बिछाने पर कई देर तक चर्चा हुई। करीब 300 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन डालने की आवश्यकता रहेगी। रेलवे की सहमति मिलती है तो रेलवे लाइन के सहारे ही करीब 150 किलोमीटर तक डाली जा सकेगी पेयजल लाइन। बैठक में मौजूद रहे उत्तर पश्चिमी रेलवे के कई इंजीनियर और अधिकारी और रेलवे ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख भी दिखाया है। यानी कि देखिए, साफ तौर पर समझा जाए तो जो सपना देखा गया है वो जल्द ही पूरा होता हुआ भी इस बैठक के बाद नजर आने लगा है। खनन राजस्व पर आचार संहिता भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग से 7,456 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मार्गदर्शन और सचिव आनंदी का नेतृत्व, निदेशक भगवती प्रसाद कलाल की मॉनिटरिंग से प्रदर्शन पहले से काफी सुधरा है। वित्त वर्ष 2023-24 के राजस्व लक्ष्य 8,500 करोड़ के विरुद्ध अर्जित किए गए 7,456.74 करोड़। वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 87.73% अर्जित किया गया है। पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 243 करोड़ रुपए ज्यादा इस बार अर्जित हुआ है। आचार संहिता के बाद भी विभागीय कार्मिकों ने राजस्व लक्ष्य के लिए मेहनत की और ऐसे में टीम भावना और एकजुट प्रयासों से 243 करोड़ ज्यादा अर्जित किए गए हैं। यानी कि देखिए, पिछले साल की अपेक्षा अगर माना जाए तो इस बार राजस्व ज्यादा हुआ है। प्रभावी मॉनिटरिंग से 7,456 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा का मार्गदर्शन और साथ ही साथ सचिव आनंदी का नेतृत्व,
जिसकी बदौलत ये नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। निदेशक भगवती प्रसाद कलाल की मॉनिटरिंग से प्रदर्शन काफी ज्यादा सुधरा है। वित्त वर्ष 2023-24 के राजस्व लक्ष्य 8,500 करोड़ के विरुद्ध अर्जित हुए हैं 7,456.74 करोड़ रुपए। वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 87.73% अर्जित किया गया है लक्ष्य, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष की अगर बात की जाए तो अपेक्षा 243 करोड़ रुपए ज्यादा इस बार अर्जित हुए हैं। और अब आपको बता रहे हैं एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर। प्रकरण की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गठित की है हाई लेवल कमेटी। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह के निर्देश पर यह हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। आरएमसी रजिस्ट्रार, प्राधिकृत अधिकारी, मानव अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण एनओटीपी नोडल अधिकारी, वरिष्ठ परामर्शी चिकित्सा विभाग के शासन उप सचिव को कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी के प्रकरण की गहनता से जांच अब ये कमेटी करने वाली है और साथ ही साथ में निजी अस्पतालों के दस्तावेजों की भी कमेटी को परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अब इसमें सुधार जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएमएस अस्पताल ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी फर्जीवाड़े से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। प्रकरण की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। और अब आपको बताते हैं कि एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह के निर्देश पर गठित की गई है यह हाई लेवल कमेटी। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ है। आरएमसी रजिस्ट्रार, प्राधिकृत अधिकारी, एनओटीपी नोडल अधिकारी, वरिष्ठ विधि परामर्श चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव को इस कमेटी में शामिल किया गया है। और ये हाई लेवल कमेटी से अपेक्षाएं बहुत सारी है और पूरी उम्मीद है कि ये वही काम करके भी दिखाएगी। राजधानी के नामचीन फॉरेस्ट अस्पताल की बढ़ती हुई मुश्किलें। एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी में बड़ी फर्जीवाड़े से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिनों से एसीबी टीम ने फोर्टिस अस्पताल में डेरा डाला हुआ है। एसीबी टीम ने अब तक करीब 200 से अधिक फाइलों को जब्त किया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी इन फाइलों की एसीबी टीम अब लगातार स्कैनिंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 से 35 फाइलों की स्कैनिंग की गई है और अभी सिर्फ 30 से 35 फाइल बची है। इन सभी फाइलों से मिले हैं तथ्यों पर एसीबी अब विस्तृत जांच भी करेगी। फोर्टिस के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह ने फाइलों पर पूछताछ की है और घूस कांड में लिप्त विनोद सिंह को भी एसीबी टीम गिरफ्तार कर चुकी है और इसी गिरफ्तारी के साथ में लगातार स्कैनिंग की जा रही है। राजधानी के नामचीन अस्पताल फोर्टिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब फोर्टिस अस्पताल की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी में बड़ी फर्जीवाड़े देखने को मिले। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिनों से एसीबी टीम ने फोर्टिस अस्पताल में डेरा डाला हुआ है। लगातार फाइलों की स्कैनिंग की जा रही है। एसीबी टीम ने अब तक करीब 200 से अधिक फाइलों को जब्त किया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी इन फाइलों की एसीबी लगातार स्कैनिंग कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी फर्स्ट इंडिया के पास ये भी है कि अब सिर्फ 30 से 35 फाइलें ही शेष बची हैं स्कैनिंग के लिए और इन सभी फाइलों से मिले तथ्यों पर एसीबी विस्तृत जांच कर रही है। फोर्टिस के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह से फाइलों पर पूछताछ भी की जा रही है और घूस कांड में लिप्त विनोद सिंह को एसीबी टीम गिरफ्तार पहले ही कर चुकी है।